हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए और ख़ुद का आकलन करते जाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर। तो इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों। वो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों। यदि आपको किसी प्रश्न के आंसर में डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों कि अच्छे प्रश्न थे या सही नहीं थे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? ए चमोली, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पौड़ी। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डॉट डॉट पर स्थित है? ए 110 पर, बी 129 पर, सी 121 पर, डी 109 पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 109 पर। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? ए बद्रीदत्त पांडे, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी तारादत्त गेरुला, डी मुकुंदीलाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? ए कुमाऊनी, बी गढ़वाली, सी हिंदी, डी जौनसारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गढ़वाली। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो गढ़वाली भाषा में बनी है। प्रश्न संख्या 5, गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? ए पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी बागेश्वर, डी नैनीताल। तो इसका आंसर है अल्मोड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर है। गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, पेशावर कांड कब हुआ? ए 1919, 1922, 1930, 1932। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1930 में। पेशावर कांड कब हुआ? 1930 में हुआ। प्रश्न संख्या 7, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? ए बागेश्वर, बी पौड़ी, सी उधम सिंह नगर, डी चमोली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर की। प्रश्न संख्या 8, जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए सोमचंद, बी भूदेव, सी बसंतदेव, डी जगतपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बसंतदेव ने करवाया था। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंतदेव ने करवाया था। प्रश्न संख्या 9, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर में किस गढ़वाल शासक के लेख प्राप्त हुई? ए जगतपाल, बी सुदर्शन शाह, सी नरेंद्र शाह, डी कीर्ति शाह। तो इसका आंसर है जगतपाल। देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर में किस गढ़वाल शासक की लेख प्राप्त हुई? तो जगतपाल की हुई। प्रश्न संख्या 10, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए जोशीमठ, बी ऊखीमठ, सी कर्णप्रयाग, डी गौरीकुंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऊखीमठ में। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में स्थित। प्रश्न संख्या 11, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है? ए बाराहोती, बी ट्रेल पास, सी लिपुलेख, डी थांगला। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रेल पास। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली दर्रा है ट्रेल पास। प्रश्न संख्या 12, पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोमती की, बी भागीरथी की, सी सरयू की, डी यमुना की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सरयू की। पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो सरयू की सहायक नदी है। प्रसिद्ध टिप इन टॉप पर्यटन स्थल है? ए लैंसडाउन में, बी मसूरी में, सी नैनीताल और डी अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लैंसडाउन में। प्रसिद्ध टिप इन टॉप पर्यटन स्थल लैंसडाउन में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, राजभुंगा किला कहाँ स्थित है? ए नैनीताल, बी चंपावत, सी अल्मोड़ा, डी पिथौरागढ़। तो राजभुंगा किला कहाँ स्थित है? तो यह है चंपावत में। ऑप्शन बी सही आंसर है।
दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 15, केदारजू किसे कहा जाता है? ए थल केदार, बी जागेश्वर, सी तुंगनाथ, डी रुद्रनाथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थल केदार को। केदारजू किसे कहा जाता है? तो थल केदार को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? चक्राता, धारचूला, माना और वेरीनाग। इसका आंसर है ऑप्शन डी वेरीनाग में। गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? तो वेरीनाग में स्थित। प्रश्न संख्या 17, उत्तरकाशी में भूटिया जनजाति को सामान्य रूप से जाना जाता है? मारचा, ए बी तोलचा, सी जाट, डी सोका। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जाट। उत्तरकाशी में भूटिया जनजाति को सामान्य रूप से जाना जाता है जाट नाम से। प्रश्न संख्या 18, कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है? तो कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है? ए नंदाकिनी, बी मंदाकिनी, सी धौलीगंगा, डी पिंडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पिंडर। कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है? वह है पिंडर। प्रश्न संख्या 19, धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है? टिहरी, ए बी रुद्रप्रयाग, सी चमोली, डी पिथौरागढ़। धौलीगंगा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? ए पी धनीराम वर्मा, बी ठाकुर जोत सिंह, सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, डी तारादत्त गेरुला। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जोत सिंह। उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो ठाकुर जोत सिंह था। प्रश्न संख्या 21, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? ए 1790, बी 1793, सी 1803, डी 1812। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1790 में। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो 1790 में किया। प्रश्न संख्या 22, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ए 1000 मेगावाट, बी 800 मेगावाट, सी 600 मेगावाट, डी 400 मेगावाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 400 मेगावाट। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? ए कार्बेट नेशनल पार्क, बी राजाजी नेशनल पार्क, सी फूलों की घाटी, डी गोविंद नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फूलों की घाटी को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 24, राज्य की किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया है? ए नित्यानंद स्वामी, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी भुवन चंद्र खनूरी और डी नारायण दत्त तिवारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भुवन चंद्र खनूरी। राज्य के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भुवन चंद्र खनूरी। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? ए पंतनगर, बी सेलाकुई, सी सितारगंज, डी हरिद्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं सर्वाधिक। प्रश्न संख्या 16, अल्मोड़ा के निकट लाखों वडियार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? ए वैदिक काल की, बी कुषाण काल की, सी पाषाण काल की, डी चंद काल की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पाषाण काल की। अल्मोड़ा के निकट लखू उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे पाषाण काल की हैं। प्रश्न संख्या 27, चाइना पीक किस जिले में स्थित है? तो चाइना पीक किस जिले में स्थित है? ए चमोली, बी अल्मोड़ा, सी उत्तरकाशी, डी नैनीताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नैनीताल में। चाइना पीक कहाँ स्थित है? तो चाइना पीक नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी हरिद्वार। इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, टिहरी बांध की ऊंचाई है 140 मीटर, बी 200 मीटर, सी 260 मीटर और डी 300 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 260 मीटर। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। प्रश्न संख्या 30, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ए गढ़वाली का, बी हिंदी का, सी कुमाऊनी का, डी ब्रज का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ब्रज भाषा का। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार कवि मौलाराम ने
अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। उत्तराखंड की सीमाएं कितने देशों से मिलती है? तो 2 देशों से मिलती है। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन त्रिभुजाकार झील है? ए केदारताल, बी नैनीताल, सी नौकुचिया ताल, डी सतोपन ताल। तो उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन त्रिभुजाकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सतोपंत झील क्या है? त्रिभुजाकार है। प्रश्न संख्या 33, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? ए बद्रीदत्त पांडे, सी देवकीनंदन खत्री, डी सी भैरवदत्त जोशी और डी हर्षदेव जोशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34, कुमाऊं के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ए बद्रीदत्त पांडे, सी देवकीनंदन खत्री, सी हरिगोविंद खुराना, डी इंद्रमणि बड़ौनी। तो कुमाऊं के गांधी के नाम से जाने जाते हैं देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन बी सही आंसर है। कुमाऊं के गांधी के नाम से जाने जाते हैं देवकीनंदन खत्री। प्रश्न संख्या 35, चंपावत में स्थित राजभंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? ए सोमचंद, बी कल्याणचंद, सी भीष्मचंद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपावत में स्थित राजभंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? ए सोमचंद ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 36, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी? तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी ए कुमाऊनी, बी गढ़वाली, सी संस्कृत, डी प्राकृत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। प्रश्न संख्या 37, दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है? ए सिनला, बी ऊंटा, सी जुतिया और डी रालम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिनला। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाली दर्रा है सिनला। प्रश्न संख्या 38, खतलिंग हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो खतलिंग हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? ए जलकूर नदी का, बी भिलंगना का, सी पिंगल का, डी बालगंगा का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भिलंगना का। खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो भिलंगना का है। प्रश्न संख्या 39, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरता है? ए नीति दर्रा, बी लिपुलेख दर्रा, सी लागपिया दर्रा और डी बाड़ा होती दर्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 40, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? ए उधम सिंह नगर, बी नैनीताल, सी पौड़ी, डी हरिद्वार। तो इसका आंसर है बी नैनीताल। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 41, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए मृत्युंजय मंदिर, बी कटारमल मंदिर, सी गुजरदेव मंदिर, डी कछेरी मंदिर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरदेव मंदिर। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को गुजरदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42, कौन सी जनजाति भीमसेन देवता की पूजा करती है? ए थारू, बी बोक्सा, सी जाट, डी भूटिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थारू जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है। प्रश्न संख्या 43, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष संपन्न हुई? ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2018 में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष संपन्न हुए? तो 2018 में संपन्न हुए थे। प्रश्न संख्या 44, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है? ए पौड़ी और देहरादून में, बी पौड़ी और अल्मोड़ा, सी नैनीताल और अल्मोड़ा, डी पौड़ी और नैनीताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है पौड़ी और नैनीताल में। प्रश्न संख्या 45, 7 घोड़ों से मंडित सूर्य मूर्ति स्थित है? ए देवालगढ़, बी जागेश्वर, सी काशीपुर, डी लाखा मंडल। तो 7 घोड़ों से मंडित सूर्य मूर्ति स्थित है जागेश्वर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। 7 घोड़ों से मंडित सूर्य मूर्ति जागेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 46, उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है? ए 2000, बी 2001, सी 2003 और डी, यहाँ पे डी होना था, डी 2006। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी
2001। उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2001 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रश्न संख्या 47। टाइगर फॉल स्थित है? ए माणा में, बी मसूरी, सी चक्राता, डी हल्द्वानी। तो टाइगर फॉल स्थित है ऑप्शन सी चक्राता में। टाइगर फॉल स्थित है चक्राता में। प्रश्न संख्या 48। गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पूर्व देहरादून किसका भाग था? ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी नजीमाबाद, डी मुरादाबाद। तो इसका आंसर है मेरठ का। गढ़वाल में शामिल होने से पूर्व देहरादून किसका भाग था? तो मेरठ का भाग था। प्रश्न संख्या 49। गर्जिया देवी मंदिर स्थित है? ए पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, सी चंपावत, डी नैनीताल। तो गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। गर्जिया देवी मंदिर स्थित है नैनीताल में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा और आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न संख्या 50। उत्तराखंड का राज्य खेल है? ए हॉकी, बी वॉलीबॉल, सी खो खो, डी फुटबॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।